वन्दे पतितं गोपनं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुःखिभिः। नारद ऋषि आए और अंगिरा ऋषि आए। राजा उनके सामने पुत्र के पास मरा हुआ जैसा पड़ा था। तो मृतकोपान्ते पतितम, मृतक बालक के उपान्ते समीप में पतितम जो पड़ा हुआ था, और स्वयं भी मृतकोपमम मरे जैसे ही के समान था। शोकाभिभूतम शोक से ग्रस्त था। ऐसे राजानम राजा चित्रकेतु को सदुक्ति बोधयन्तौ सुंदर उक्तियों से समझाते हुए ऊचतु बोले। ऊचतु सबसे पहले है मृतकोपान्ते मरे बालक के समीप में, मृतकोपमम मरे हुए के समान, पतितम पड़ा था राजा, शोकाभिभूतम शोक से ग्रस्त था। ऐसे राजानम राजा को सदुक्ति सुंदर उक्तियों से बोधयन्तौ समझाते हुए ऊचतु बोले। श्री कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान्यं शोचति त्वं दास्यकमाशेषो वेदानि महापरम्। हे राजेंद्र, कह अयम तव स्यात्, ये तुम्हारा कौन लगता है? अयम यह, तव तुम्हारा, कह स्यात् कौन है जो लगता है? भगवान आप यम जिसके विषय में अनुशोचत शोक कर रहे हैं, आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं, ये कौन है आपका? तुम च अस्य, तुम इसके कौन लगते हो? तुम च अस्य ततमः, तुम इसके कौन लगते हो? किस सृष्टि में, इस सृष्टि में तो कम लगते हो। पूरा पुराने जन्म में तुम इसके कौन थे? इदानीं इस जन्म में इसके कौन लगते हो? तो अतः परम, इसके बाद में क्या लगोगे इसके? क्या तुम्हारा इसके साथ रिश्ता है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो? यथा प्रयान्ति संज्ञान्ते शोको वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते यथा कालेन देहिनः। यथा जैसे स्रोतो वेगेन नदी के प्रवाह के वेग से, बालुकाः रेता के कण, प्रयान्ति जाते रहते हैं और संज्ञान्ति आपस में फिर मिल जाते हैं। स्रोतो वेगेन नदी के प्रवाह के वेग से, बालुकाः रेता के कण, यथा जैसे प्रयान्ति जाते रहते हैं और संज्ञान्ति मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कभी तो संयुज्यन्ते, कभी वो रेता के कण आपस में मिल जाते हैं, और कभी वियुज्यन्ते अलग अलग होकर बिछुड़ जाते हैं। तथा वैसा ही कालेन काल के वेग के द्वारा देहधारिणः देह धारण करने वाले कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं। काल के वेग से ऐसे ही हुआ करता है। यथा धारणा वैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि शोभितानि समायया। यथा जैसे धानास धानों में से, यानी अन्न में से, धाना भवन्ति अन्न उत्पन्न होते हैं, धान उत्पन्न होते हैं। अन्न भवन्ति जो नहीं भी होते हैं। पूरा खेत बो डालो और उसमें एक दाना भी नहीं पैदा हो,
तो कभी धान से धान पैदा भी होते हैं और न भवन्ति च, कभी नहीं भी होते हैं। एवं इसी प्रकार भूतेषु प्राणियों में से भूतानि ये सब प्राणी ईश माया प्रेरितानि ईश्वर की माया से प्रेरित होकर के कभी पैदा भी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। भूतानि ये प्राणी एवं इसी प्रकार भूतेषु प्राणियों में से ही ईश माया प्रेरितानि ईश्वर की माया से प्रेरित होकर के कभी पैदा भी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। वयं च त्वं च ये चेमे वयं च हम लोग, त्वं च और तुम भी, ये च तुल्य काला चराचरा जो इस समय होने वाली चराचर प्राणी है। तुल्य काला एक समय में होने वाले, इधर आ जाओ इधर आ, चराचर और अचर प्राणी हैं। तो यथा ये दोनों जैसे जन्म से पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं थे, नहीं रहेंगे। जन्म मृत्यु यथा पश्चात और प्राण जन्म से पहले नहीं थे, जन्म से प्राण माने पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं थे। तो जैसे वैसे समझो कि अधुना भी हो, इस समय भी नहीं। समझ नहीं तो है, जन्म से पहले कोई नहीं था और मृत्यु के बाद कोई नहीं था, ये समझ लो इस समय भी कोई नहीं। बस यही बात है। भूतानि भूतेषां भूतेशः प्राणियों के स्वामी भगवान, भूत ईशः प्राणियों के स्वामी भगवान, भूतैः प्राणियों के द्वारा, भूतानि प्राणियों की सृजति रचना भी करता है, अवधि रक्षा भी करता है और हंति संहार भी करता है। कौन? अजर, वो अजन्मा परमात्मा। भगवान जो अजर अजन्मा है, भूतैः प्राणियों के द्वारा, भूतानि सृजति प्राणियों की रचना करते हैं, अवधि रक्षा भी करते हैं और हंति संहार भी करते हैं। आत्मसंश्रयी अपने द्वारा रचे गए प्राणी, भगवान के द्वारा रचे गए जो प्राणी अस्वतंत्र, वे स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है। आत्मसंश्रयी अपने द्वारा रचे गए प्राणी अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान अनपेक्षो भी, भगवान को कोई जरूरत नहीं रचने की, लेकिन बालवत बालक की तरह वो रचना करते हैं। बालक जैसे मिट्टी का घर बनाता है, कोई जरूरत नहीं उसको, अनपेक्ष है, मिट्टी का घर बनाता है और फिर खेलता है और खेलने के बाद हम ही खेला हमें नहीं मिटारा मिट कर चल देता है। ऐसे ही बालक की तरह भगवान अनपेक्ष, अनपेक्षो भी, भगवान अनपेक्ष है, उनको कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं है, लेकिन बालवत बालक की तरह वो धर्मता बनाते हैं और फिर खेलते हैं और फिर उसको मेट करके चलते करते हैं बालक की तरह। देहेन देहिनो राजन् देहादेहो विधायते देहादेव नामीनं देहात्मनिवासः। हे राजन, देहिनः देहेन, देहधारी की देह से, देहात देह अभिजायते, एक देह से दूसरी देह पैदा हुआ। मान लीजिए स्त्री कन्या हुई या पुत्र हुआ तो देहधारी से पैदा हुई, तो जो पैदा हुआ उसके भी देह है, तो एक देह से दूसरी देह पैदा हो जाती है। तो हे राजन,
देहिनो देहेन, देहधारी की देह से, देहात एक देह से, एक शरीर से, देह अभिजायते दूसरी देह पैदा होती है। यथा जैसे बीजात एव बीजम, बीज से ही बीज पैदा होता है। बीजादेव यथा बीजम, जैसे बीज से ही दूसरे बीज पैदा होते हैं। लेकिन देही जो है शरीरधारी, देह में रहने वाला देही आत्मा, वो अर्थ के समान शाश्वत माने निरंतर रहता ही है। देही माने देहधारी जो जीव है वो सच्चे तत्व के समान शाश्वतः निरंतर ही मौजूद रहता है। देही का कुछ नहीं बिगड़ता। देह देही विभागो ये देह है, ये देही है, ये विभाग माने बंटवारा कैसे किया गया? अविवेक करता अज्ञान के द्वारा किया गया, पूरा पहले से ही चला रहा है। देह माने शरीर और देही माने शरीरधारी, ये जो विभाग है, बंटवारा है, अंतर है, ये पूरा पहले से ही अविवेक करता अज्ञान के द्वारा किया गया है। जैसे अयम जाति व्यक्ति विभाग, ये जाति और व्यक्ति का विभाग, अरे एक पुरुष है तो एक हो गया, और वही 10-5 पुरुष हो जाए तो जाति बन गई। तो जाति तो बहुत 10-5 लोगों का मिल जाए तो जाति, और एक है तो व्यक्ति, तो व्यक्ति की ही मिलकर के जाति बन जाती है। जाति और कैसे आ गई? उसी प्रकार जाति और व्यक्ति का जो विभाग है, अंतर है, बंटवारा है। यथा जैसे वस्तुनि, एक ही वस्तु में कल्पित कर लिया गया है। एक है तो एक व्यक्ति है, 10 हो जाए तो वही जाति बन गई। एक है तो किताब है, और 10 हो गई तो किताबें हो बन गई। होता है ना? तो जाति व्यक्ति का विभाग जैसे एक वस्तु पर किया गया है, ऐसे ये शरीर है, ये शरीरधारी है, इसका विभाग भी अज्ञान से ही किया गया है। श्री सुकुमार एवं आश्वासितो राजा एवं इस प्रकार आश्वासिता, आश्वासन दिए जाने पर वो राजा चित्रकेतु, कहाँ से आश्वासन मिला? द्विज उक्ति भी, ब्राह्मण की उक्तियों के द्वारा, ना अंगिरा ऋषि के समझाने पर। द्विज कौन है? अंगिरा ऋषि, उनकी उक्तियों के द्वारा राजा चित्रकेतु एवं इस प्रकार आश्वासिता, उसे आश्वासन दिया गया। तब पाणिना अपने हाथ से आधिम्लानम वक्त्रम प्रमर्ज्य, है पीड़ा से मुरझाए हुए मुख को पोंछ करके, आधि माने मानसिक पीड़ा, उससे म्लानम मुरझाए हुए, वक्त्रम मुंह को, पाणिना अपने हाथ से, प्रमर्ज्य पोंछ करके, अभाषत बोला। राजा ने अपने मुंह को पोंछा और पोंछ करके बोला, क्यों भाई आप मुझे समझा रहे हैं? आप कौन हैं? आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम् अवधूतेन वेशेन गुरुवादितो समागतो। कौयुवाम, अरे तुम दोनों कौन हो भाई? तुम दोनों तो ज्ञान संपन्न, बड़े ज्ञानी लग रहे, और महीयसाम महिष्ठो, महानों में भी तुम महान लग रहे हो। महीयसाम महान पुरुषों में भी तुम महिष्ठो अत्यंत महान हो। अवधूतेन भेषेण, अवधूत भेष से, गूढ़ौ गुप्त रहते हुए, यह समागतो यहाँ पर आए।
भेष अवधूत जैसा है, लेकिन भूत ज्ञानी लगते हो। अवधूत भेष से, अवधूत भेष क्या है? बिखरे केस हों, फटे पुराने कपड़े हों, बस यही अवधूत भेष है, पागल जैसा। अवधूत भेष से, गूढ़ गुप्त रूप से, यह समागत यहाँ पर आए हुए। चरंती यवनौ कामं अवनौ पृथ्वी पर भगवत प्रिया ब्राह्मणा, भगवान के प्रिय ब्राह्मण लोग कामम इच्छानुसार चरण विचरण करते रहते हैं। अवनौ पृथ्वी पर, अवनी माने पृथ्वी, अवनौ पृथ्वी पर भगवत प्रिया ब्राह्मणा, भगवान के प्रिय भक्त ब्राह्मण लोग कामम अपनी इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार चरण विचरण करते रहते। कोई प्रयोजन इमादृशाम, मुझ जैसे ग्राम्य बुद्धि नाम, ग्रामीण बुद्धि वाले पुरुष को बोधाय समझाने की, मुझ जैसे ग्राम्य बुद्धि वाले पुरुष को बोधाय बोध देने के लिए घूमते रहते हैं। लेकिन उन्मत्त लिंगिना, पागल जैसे वेश घूमते रहते हैं, लेकिन वो बड़े ज्ञानी हो, जिनको हम समझते हैं कि पागल है, वो ज्ञानी भी हो सकता है। हम पढ़ाकर जाया करते थे, तो टेढ़े खंभे वाले मंदिर के पास एक ऐसे ही रहता था। हम तो समझते थे कोई बढ़िया भगवान का भक्त है, लेकिन देखने में पागल जैसा लगता था। लोग समझते थे पागल है। जैसे हम मान लो गन्ने का रस पी रहे हैं, और जैसे रस वाले से कह दिया एक गिलास इसको भी दे, तो देख करके ही करके हंसता था और लेकर के रस पी जाता था। कोई अगर मिल जाए, दिल का लगाना भूल गई, पर कहीं कहता मेरा महमूल आया है, महमूद मेरा महबूब नहीं, मेरा महमूल आया है। इस प्रकार की बातें बकता रहता था। तो हम तो समझते थे कि वो पागल के रूप में कोई भक्त है, ऐसे समझते थे। तो वो यही बात कहने, मातृसाम, मुझ जैसे ग्रामीण बुद्धि वाले पुरुष को बोधाय समझाने के लिए, उन्मत्त लिंगिन, पागल भेष में आप जैसे ज्ञानी पुरुष घूमा ही करते। ज्ञानी में कौन कौन से हैं? बहुत लोग हैं। जैसे कुमारो नारदा कुमार श्री संत कुमार, नारद जी, ऋभु, अंगिरा, देवल ऋषि, असित, अपांतरतम नाम है, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडे और गौतम जी, ये लोगों को ज्ञान देने के लिए घूमा करते हैं। और लोग भी कौन? वशिष्ठ, भगवान राम, वशिष्ठ, भगवान राम, चाहे परशुराम समझ लीजिए, चाहे अन्य कोई राम समझ लीजिए, कपिल मुनि, बादरायणी माने सुखदेव जी, बादरायण के पुत्र बादरायणी माने सुखदेव जी, दुर्वासा ऋषि, याज्ञवल्क्य, जातुकर्णी तथा आरुणि, ये ऋषि पृथ्वी पर विचरण किया ही करते हैं। रोमस च्यवन ऋषि, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा ऋषि, बोध्य ऋषि, बोध्य मुनि और पंच
पंचशिरा ये भी विचरण करते रहते हैं। हिरण्यनाभा कौसल्या सुषमेवारिकध्वजा देवे परेतसिद्धेशा चरन्ति ज्ञानहेतवा। कौशल्या कौशल देश निवासी, हिरण्यनाभ सूर्यदेव ब्राह्मण जनकपुरी का रहने वाला, ध्वज एते माने ये, परेच और दूसरे भी, सिद्धेशा जो सिद्धेश्वर हैं वो चरण विचरण किया करते हैं। इसलिए ज्ञान हेतु वो ज्ञान देने के लिए घूमा करते हैं कि कोई भगवान का भक्त मिल जाए, रोए रहा हो, दुख से ग्रस्त हो, तो उसे हम सुंदर सुंदर ज्ञान दे करके उसके दुख को दूर करें। ये सिद्धेश्वर लोग चरण विचरण किया करते हैं, ज्ञान हेतु ज्ञान देने के लिए ये विचरण किया करते हैं। तस्मादिवां ज्ञानदीपोदीयताम्। तस्मात् इसलिए, युवाम तुम दोनों, ग्राम में पशु ग्रामीण पशु जैसे, मम मैं मूल बुद्धि वाले के प्रभु स्वामी। ग्राम जैसे ग्राम में पशु ग्रामीण पशु के जो मूल बुद्धि वाला हूँ, मेरे भी प्रभु माने स्वामी हो। और अंधे तमस मग्नस्य, मैं भयंकर अंधकार में डूबा हुआ हूँ। अंधे तमस अंधा अंधकार माने भयंकर अंधकार में मग्न डूबा हुआ हूँ। इसलिए ज्ञान दीपा उदीर्यताम, ज्ञान का दीपक जलाइए, ज्ञान का दीपक जलाकर मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। अंगिरा उवाच अहम देव सर्वकामस्य पुत्रदोषमिरामिव एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषि। अहम मैं, पुत्र कामस्य ते, पुत्र की कामना वाले तुमको, पुत्रदः पुत्र देने वाला, अंगिरा अंगिरा पहले आया तो तुम्हारे घर, राजा ने अच्छा हाँ तुम ही आए थे, लेकिन हाँ मैं तुमको ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन तुमको देखा कि तुम्हें पुत्र चाहिए तो मैं पुत्र देकर चला गया। तो अहम मैं, पुत्र कामस्य ते, पुत्र की कामना करने वाले तुम्हारे लिए, पुत्रदः पुत्र देने वाला, अंगिरा अस्मि, अंगिरा ऋषि। हे नृपो, हे राजन, ऐसा ये दूसरे जो हैं साक्षात ब्रह्मसुतः नारदा, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद हैं। राजा ने कुछ नहीं कहा, पुत्र दिया और पुत्र मर गया। कहीं गए थे ये तुमको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो ये साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। त्वां पुत्र शोकेभ्यं त्वां पुत्र शोकेन इत्थं, इस प्रकार, त्वां तुमको, पुत्र शोकेन मग्नं, पुत्र शोक में डूबे हुए, तमस दुस्तरे, भयंकर अंधकार में तुम गिर रहे थे। पुत्र शोकेन, पुत्र शोक से, मग्नम डूबते हुए, दुस्तरे तमस, भयंकर अंधकार में मग्न थे, डूबे हुए थे। जबकि अतदर्हम, तुम इसके योग्य नहीं थे कि पुत्र के शोक में रो, इसलिए
योग्य नहीं थे, ऐसा अनुस्मृत्य जान करके स्मरण करके तुमको तो इतने भक्त हो कि महापुरुष को चरण महापुरुष के दर्शन करने वाला होना चाहिए, तुमको महापुरुष के दर्शन के योग्य हो, लेकिन तुम पुत्र शोक से डूबे हुए थे, इसलिए तदैव ते परम ज्ञानम अनुग्रहाय भवतः अनुग्रहाय, तुम पर अनुग्रह करने के लिए, तुम पर कृपा करने के लिए आवाम इह प्राप्त, आवाम हम दोनों इह प्राप्त यहाँ पर आए हुए। क्यों कि ब्रह्मण्य जो ब्राह्मणों का भक्त है, भगवत भक्ता जो भगवान का भक्त है, वो न अवसीदि तुम अर्हति, वो दुख प्राप्त करने के योग्य नहीं है। तुम तो ब्राह्मणों के भक्त हो और भगवान के भक्त हो, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुमको समझाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि जो ब्रह्मण्य जो ब्राह्मणों का सेवक है, अब भगवत भक्त जो भगवान का भक्त है, वो अवसीदि तुम दुखी होने के योग्य न अर्हति, ऐसा नहीं है। तदैव ते परम ज्ञानम ददामि ज्ञानागतं ज्ञानानिवेशं ते पुत्रमेव ददामहम्। तदैव, मैं पहले ही आया था तुम्हारे घर, इसलिए आया था कि ते परम ज्ञानम ददामि, तुमको श्रेष्ठ ज्ञान दूं, इसलिए तुम्हें ग्रहण आगता, तुम्हारे घर आया था। लेकिन अन्य अभिनिवेशम ज्ञात्वा, अन्य वस्तु में पुत्र में अभिनिवेश माने लगाव को जान करके कि तुमको कुछ नहीं चाहिए, पुत्र ही चाहिए, इसलिए पुत्रम एव ददौ अहम, अहम मैंने तुमको पुत्रम एव ददौ, पुत्र ही दे करके चला गया। अब देख लो पुत्र वालों को कितना कष्ट मिलता है। अधुना पुत्रिणां तापो भवदैवानुभूयते एवं दाराग्रहारायो विघ्नेश्वर्यसम्पदः। अधुना इस समय पुत्रिणां तापः, पुत्र वालों को कितना दुख होता है, भवतैव अनुभूयते, आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। अधुना इस समय पुत्रिणां, पुत्र वालों को तापः, कितना ताप होता है, कितना दुख होता है, भवता एव, आप ही अनुभूयते, अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे पुत्र से दुख होता है, एवं इसी प्रकार दारा माने स्त्री, ग्रहा घर, राया धन, अब विविध प्रकार के ऐश्वर्य और संपत्तियां, ये भी दुख देने वाली होती हैं। स्त्री भी दुख देने वाली, घर भी दुख देने वाला, संपत्ति भी दुख देने वाली, ऐश्वर्य भी दुख देने वाला। इसलिए क्या करो, सब को दे जाओ और तुम लोग संग देगा कोई। यहाँ सभा हो रही थी, यहाँ पे श्रीनाथ सभा हो रही, तब सब लोग बोले स्त्री मिथ्या है, पुत्र मिथ्या है, मेरा नंबर आया। मैंने कहा क्या कह रहे थे, स्त्री मिथ्या है, छोड़ो मुझको दीजिए। पुत्र मिथ्या है, छोड़ो। जब दक्षिणा मिली, लिफाफा लोग लेके चलने लगे, मैंने कहा ये लिफाफा मिथ्या है, यहाँ था, यहाँ था, तसव करने लगे। तो कहने के लिए तो मिथ्या है, कोई हृदय से समझे तब मिथ्या है, हैं? अब जिनके इन्हीं लोगों से हो, अब मिथ्या कहते भी। शब्दादयस्य विषया राज्यं वरं पोषो विद्यां
रसगंध, सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, सुंदर सुंदर रूप देखना चाहिए, हैं, सुंदर सुंदर गंध चाहिए, सुंदर सुंदर रस चाहिए जीव के लिए, यही तो विषय होते हैं। तो शब्दादय विषया, शब्द आदि जितने विषय हैं, चला, ये सब चंचल, थोड़ी देर के लिए सुख देने वाले। राज्य भूतय, राज्य के सभी ऐश्वर्य ये सब चंचल हैं, अभी हैं, थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाते हैं। मही माने पृथ्वी, राज बल माने सेना, कोष माने खजाना, भृत्य माने सेवक, अमात्य माने मंत्री, और सुहृदजना मित्र और हितैषी, ये सब थोड़ी देर के ही साथी हैं, ये सब चंचल हैं, थोड़ी देर के ही लिए साथी बन करके आते हैं। सर्वे शूरसेने में शोकमोह भयार्विता गंधर्वनरकंठ्या स्वप्नमाया मनोरथा। हे सूरसेन के देश के राजा, इमे सर्वे भी, सूरसेने में है ना, सूरसेन को लग करके इमे है ना, इमे ये सर्वे भी सभी, शोक मोह भय आदि माने पीड़ा, इन सब बातों को देने वाले हैं। शोक, अरे मर जाए तो शोक, कुछ कह दे तो शोक, तो शोक मोह भय और पीड़ा को देने वाले हैं। गंधर्व नगर प्रख्या, गंधर्व नगर के समान ये सब मिथ्या हैं। गंधर्व नगर जानते हो, आकाश में जो रास्ता जैसा बना दिखाई देता है, अब सवेरा होते होते पूरब की तरफ जाता है और गायब हो जाता है। गंधर्व नगर के समान ये सब अनित्य है। हम पूछते थे अपनी नानी से, ये क्या है? बोले रास्ता है, इसमें इंद्र का हाथी हो करके इस रास्ते से तकरीबन चलने के लिए जाया करता है। तो हम समझे थे हाथी का रास्ता है, लेकिन गंधर्व नगर प्रख्या, गंधर्व नगर के समान वो मिथ्या है, स्वप्न के समान और मनोरथ के समान मिथ्या है। जो स्वप्न होता है वो मिथ्या ही होता है, मनोरथ जो किए जाते हैं वो सब मिथ्या ही होते हैं। मनोरथ करने में बड़ा आनंद आता है। मनोरथ करने में कोई मन में बात सोचो तो मनोरथ है तो सब मिथ्या, लेकिन बड़ा आनंद आता। एक व्यक्ति था, वो सत्तू मांग के लाया करता था और एक घड़े में भर के रखा करता था, रोज सत्तू भरता था। सत्तू है, बेचूंगा, फिर ब्याह होगा, फिर लड़के बच्चे होंगे, फिर गाय भैंस बांधूंगा, फिर बच्चा भैंस की तरफ जाएगा तो करता हुआ मैं स्त्री से कहूंगा, अरे भाई उठा ले इसको, ये जा रहा है भैंस के नीचे। वो सुनेगी नहीं, नहीं सुनेगी तो मुझे क्रोध आ जाएगा, तो खींचकर ऐसे लात मारूंगा। तो लात मारा तो घड़ा फूट गया और सब तो बिखर गया। ये मनोरथ होते हैं। तो मनोरथ कभी सत्य नहीं होते, लेकिन लोग मनोरथ तो करते ही करते हैं। सत्तू में लग गया लात घड़े में और फूट गए, सब बिखर गए, सारे मनोरथ बिखर गए। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यते मनोभवा कर्मविद्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। बिना अर्थेन दृश्यमाना, पदार्थ है नहीं लेकिन दृश्यमाना दिखाई देते हैं। बिना अर्थेन, बिना पदार्थ के भी हैं, दृश्यमाना दिखाई देने वाले जो मनोभवा, मन की कल्पना से उत्पन्न पदार्थ है, वो मन में न दर्शनते, प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देते। दृश्यमाना कल्पना में तो दिखाई देते हैं, जो मनोभवा मन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन न दर्शनते, प्रत्यक्ष में वो दिखाई नहीं देते हैं। कर्म भी ध्यायतो, कर्मों के द्वारा वो ध्यान करता है। नाना कर्माणि, अनेक कर्मों का ध्यान करता है और अनेक कर्मों को करने का मनसा आह्वान, मन में विचार होने लगता है।
अनेक प्रकार के कर्म मन से उत्पन्न होने लगते हैं, लेकिन वो कर्म है नहीं, केवल मन से ध्यान करता है। अयं हि देहिनो देहो प्रज्ञानेन्द्रियात्मका देहिनो विविधदेशा संतापविकलाहिता। अयं यह देहिनः, देह शरीरधारी का ये देह द्रव्य पंचमहाभूत ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से बना है। द्रव्य ज्ञान और क्रिया स्वरूप है। अयम देहिनः, देह अयम मन ये देहिनः देहधारी का जो देह है द्रव्य ज्ञान और क्रिया रूप है। लेकिन ये देहिनो देहधारी के लिए विविध प्रकार के संताप देने वाला है, ऐसा उदाहरता ऐसा कहा जाता है। देहिना देहधारी को यानी जीव को, देही कौन है? जीव, जो देह को धारण करे वही तो देही है। तो जीव के लिए विविध प्रकार के क्लेश और संताप कृत मने करने वाला उदाहरता कहा गया है। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विवेक्यात्मना देहे तस्मात्, इसलिए हे राजन, स्वस्थेन मनसा, तुम मन से स्वस्थ हो जाओ और आत्मनः गतिम विमृश्य, आत्मा की गति का विचार करो। स्वस्थेन मनसा, स्वस्थ मन से, आत्मनः गतिम, आत्मा की गति को, विमृश्य, विचार करके, द्वैते, मैं और मेरा, इस द्वैत भावना में, ध्रुव अर्थ विश्रमम, ये द्वैत भावना नित्य है, इस विश्वास को त्याग दो। तो कुछ नहीं है, न मैं कुछ हूँ और न मेरा कुछ है, न तू कुछ है न तेरा कुछ है। तो द्वैते, द्वैत में, दो में, ध्रुव अर्थ, ये पदार्थ ध्रुव है, नित्य है, ऐसे विश्रम मन विश्वास को त्याग दो और उपशमम आविश, शांति को धारण करो। उपशम माने शांति, उसमें उपवेश करो माने प्रवेश करो, यानी शांति को धारण करो। नारद हुआ एतां मंत्रोपनिषदं एतां, मैं एक उपनिषद विद्या तुमको दे रहा हूँ। एतां, ये मंत्रोपनिषदम, उपनिषदों वाले मंत्र को प्रतीच ले लो, स्वीकार करो। प्रेतः, पवित्र हो करके, मम, मुझसे, मैं तुमको एक विद्या दे रहा हूँ, उसे पवित्रता पूर्वक स्वीकार कर लो। याम धारयन, जिस विद्या को धारण करते हुए सप्तरात्रात, 7 दिनों में ही, 7 रात्रियों के बाद में ही, संकर्षणम प्रभुम दृष्टा, भगवान संकर्षण को देख लोगे। इस विद्या के प्रभाव से सप्तरात्रांतात, 7 रात्रियों के बाद में भगवान संकर्षण, जो संकर्षण कौन है? बलराम जी, शेषनाग, भगवान संकर्षण को दृष्टा देख लोगे। यत् पादमूलम वसेत्य नरेन्द्र गुरुरे सर्वादयो ब्रह्मण्यं विषयं विशिष्य सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रादुर्भवानपि परं न चिरादुपैति। हे नरेंद्र, अरे राजन, यत् पाद मूलम उपसृत्य, जिनके चरणों में पहुंच करके, यत्, जिन भगवान के, पाद मूलम, चरणों की शरण में, उपसृत्य, पहुंच करके, पूर्वे, पहले, सर्वादय, शंकर भगवान जैसे महान पुरुष भी हैं, इमं द्वितयम भ्रमम विसर्ज्य, मैं और मेरेपन के भ्रम को त्याग दिया। सर्वादय
शंकर जी आदि पूर्वे पहले के संत महात्मा लोग विदयम भ्रमम द्वैत के भ्रम को विसर्ज्य त्याग दिया और सद्य शीघ्र ही तदीयम अतुलनाधिकम महित्वम प्रापु। तुलना करने से जो जिसकी प्राप्ति नहीं होती, शीघ्र ही उन भगवान की महिमा को प्राप्त किया। जो महिमा अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, तो सद्य शीघ्र ही तदीयम उन भगवान की अतुलनाधिकम जो तुलना करने से भी कहीं अधिक है, ऐसी महित्वम महिमा को प्राप्त कर लिया। भगवाना भी आप भी परम उस परमात्मा को न चिराग शीघ्र ही उपैति प्राप्त कर लेंगे। हैं भगवाना भी आप भी परम उस परम ज्ञान को या परमात्मा को न चिराग शीघ्र ही उपैति प्राप्त कर लेंगे। इति श्रीमद्भागवते